नहीं सुचेता जी, मुझे ये बता दे भाटी साहब, हाँ। कि इसी झारखंड में कांग्रेस के सांसद के घर से 500 करोड़ रुपए जब्त हुए। 500 करोड़ रुपए ईमानदारी के हैं भाटी साहब, हरिश्चंद्र की कमाई है वो। आप ले लीजिए उसकी गारंटी। तो जवाब वो देगा, मुझसे बताओ। ये पार्थ चटर्जी के यहाँ से पश्चिम बंगाल से गुलाबी नोट, ये नहीं तो आप तो साइड उन्हीं की ले रहे हैं कि फर्जी मुकदमे हैं भाटी जी। चैनल ने दिखाया ना। नहीं, मैं तो उदाहरण देकर बाकायदा तथ्यात्मक बात आप सुनिए। नहीं भाटी जी, आप आजम खां पर बोलते हैं तो ठीक है, वो आपकी पार्टी के नेता है, निकल रहे थे। लेकिन अगर आपने ठेका ले लिया जेएमएम के नेता को भी बचाने का, बाकी पार्टियों के नेताओं को भी बचाने का, आपको नहीं पता आप कौन सी कौड़ी मोल ले रहे हैं, आपको नहीं पता है इस मामले में क्या है। हेमंत सोरेन को केवल बीजेपी विरोध मैं आजम खान की बता रहा हूँ। अगर नीतीश कुमार पलटी ना मारते तो नीतीश कुमार भी जेल में होते। एमपी एमएलए कोर्ट ने कुमार को फंसाया जाता। ये खेल इस देश में चल रहा है। सुन लीजिए, आजम खान, सुचेता जी। हाँ बोलिए जवाब दीजिए। परेशान मत होइए, हाँ इतना परेशान मत होइए। परेशान तो होना पड़ेगा, आपने देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया। हुई है या नहीं हुई है? परेशान तो होना पड़ेगा। न्यायालय, हाँ, लोकतंत्र तो हमारे समझ नहीं खतरे में साहब। जब छाती पीट पीट के मुलायम सिंह घूमते थे कि यही कांग्रेस की पार्टी सीबीआई और इसके माध्यम से मेरे ऊपर दबाव बना रही है, तब तो आप कांग्रेस के रास्ते पे जा रहे हो। मुलायम सिंह क्या झूठ बोल रहे थे? आप कांग्रेस के रास्ते पे जा रहे हो। आपकी आदर्श कांग्रेस है। घूम घूम के आरोप लगाया ना आप लोगों ने। आप कांग्रेस से प्रेरणा ले रहे हो। नहीं, आपकी आदर्श है। आप कांग्रेस के रास्ते पे आदर्श है। इसी आदर्श कांग्रेस ने किया वो याद करोगे। दुबे जी को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये कहते थे, आप ही यही बात कहते थे ना कि ईडी और सीबीआई जो है हमको धमकी दे रही है कांग्रेस के जमाने में। नहीं, मैंने कहते हुए मुलायम सिंह घूमते थे। और यही नहीं, आप तो, आपके आदर्श ऐसे हैं कि आपसे समर्थन लेके आप दरवाजे पे, चौखट पे सोनिया गांधी के पैर रगड़ते रह गए मुलायम सिंह, और समर्थन तक नहीं लिया, दुत्कार के बाहर कर दिया था 2009। मैं एक बार जरा प्रेम जी के पास जा रही हूँ, प्रेम जी के पास जा रही हूँ। आज उसके आदर्श आप पैरवी करने में बैठे हैं। आप मुझे ज्ञान मत बताइए। प्रेम जी मुझे बताइए, मैंने एक सवाल पूछा। क्या जरूरत है? आप तो महाज्ञानी है, महापुरुष है। प्रेम जी जरा मुझे बताइए, आदिवासी कार्ड क्यों खेला जा रहा है? आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है, आपने गलत नहीं किया है, तो आप छाती ठोककर ये कह सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बता सकते हैं, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये कौन सी टोन है? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं जो संवैधानिक स्थिति है, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। वो है कि कोई भी प्रदेश किसी मुख्यमंत्री या कार्यवाहक मुख्यमंत्री के बगैर नहीं रह सकता। और 20 घंटे से ज्यादा समय हो गए हैं, झारखंड में न मुख्यमंत्री है न कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। होना तो ये चाहिए था कि राज्यपाल को या तो तुरंत राष्ट्रपति शासन से सिफारिश करना चाहिए था, या तो कार्यवाहक नियुक्त करना चाहिए था, या फिर अगली सरकार की संभावनाएं देखनी चाहिए थी। इनमें से तीन में से कोई भी काम राज्यपाल करते नहीं दिखे हैं, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते नहीं दिखे हैं। राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग का समय है। ये समय राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग का समय है कि कैसे एक प्रदेश बिना मुख्यमंत्री और बिना कार्यवाहक मुख्यमंत्री के है। नहीं, पर राज्यपाल, इस प्रश्न के बाद नहीं सर, राज्यपाल का विवेक है, वो समय ले सकते हैं परिस्थितियों को भांपने में। नहीं, ऐसा विवेक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि उनको ही बर्खास्त कर दीजिए? नहीं, कोई भी प्रदेश बगैर कार्यवाहक मुख्यमंत्री, बगैर मुख्यमंत्री के 20 घंटे से ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। ये संवैधानिक बात मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यपाल की मर्जी से बिना ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस झारखंड के सामने है, जैसा वो बता रहे हैं। ये इसको बनाया जा रहा है। भाई ऐसा है कि इस क्राइसिस के लिए कौन जिम्मेवार? अब ये अलग बात हो गई। सुनिए आप जरा हमारी बात, इस क्राइसिस के लिए कौन जिम्मेवार है? मोदी जी। आखिर नहीं, पूरे राज्य में सुनिए, पूरे राज्य में दलाल, सुनिए ना, पूरे राज्य में दलाल, पूरे राज्य में दलाल, ऑफिसर, सरकारी कर्मचारी जमीन घोटाले में अरेस्ट हो गए। उनका सवाल ये है कि बिना मुख्यमंत्री के राज्य करा रहा है तो कौन जाकर मुख्यमंत्री बना दे? जिसको जनता ने बहुमत दिया है, अगर वो पूरे सत्ता के दलालों के साथ मिलकर, अरे सुनिए, जो जमीन बिकने लायक नहीं, अरे सुन तो लीजिए ना भाई, अब बीच में जो जमीन बिकने लायक नहीं थी, उन जमीनों के दस्तावेज में हेरा फेरी करके पूरे प्रदेश में वो जमीनें बेची गई है। उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो कितने जमीन कंफिस्केट हुए हैं। जब उसमें इनका नाम आया है, इनके लोग मिले हैं, तब इनकी अरेस्टिंग हुई है। इनको ईडी ने कहा कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने मेमो पर वो सवाल प्रेम जी अपनी बात, वहाँ कुछ एक्शन है, वहाँ कुछ एक्शन है। एक मिनट, कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या गवर्नर रिस्पॉन्सिबल है? वहां से तस्वीरें आ रही हैं।
वहां सर्किट हाउस की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर विधायक ठहरे हुए हैं। इन सभी विधायकों को सर्किट हाउस में ठहराया गया है। वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सर्किट हाउस में सारे विधायकों को रखा गया। प्रेम जी अपनी बात कंप्लीट करिए। अब ये बार बार कहा जा रहा है, मैं जरा वो वीडियो भी दिखाना चाह रही हूं। एक बार आप बात कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो वीडियो जो दुबे जी बात कर रहे थे वो जारी किया है, वो भी दिखाऊंगी। आपका प्रश्न था कि एसटी कार्ड क्यों खेल रहे हैं। हाँ। आप देखिए कि किस तरीके से ईडी ये मामला जो जमीन के भ्रष्टाचार का है, जमीन से जुड़ा मामला है, इसमें ईडी की कोई भूमिका नहीं बनती जब तक कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ना हो। और बिना भूमिका के ईडी एक आदिवासी मुख्यमंत्री, देखिए आप भी वही लाइन ले रहे हैं, वही विक्टिम कार्ड आप भी चल रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को प्रताड़ित कर रहे हैं। सुनिए उनके घर में सर भ्रष्टाचार में ना आदिवासी और नॉन आदिवासी, तो कैसे होगा? आप बोल रहे हैं तो जवाब लीजिए। हाँ, लेकिन आपको वो घर उठा रहे हैं जो कि लीज पर है, झारखंड सरकार की लीज पर जो घर है, उस घर में उनकी गैर मौजूदगी में नॉन आदिवासी अफसर, एक भी आदिवासी ना SC ST के लोग जा करके जबरन एक गाड़ी रखते हैं, पैसा रखते हैं और कहते हैं कि हेमंत सोरेन का है। हेमंत सोरेन कहते हैं ना मेरी गाड़ी है ना वो 36 लाख रुपया। अब ये कैसे आपको पता है कि जबरन ईडी के अफसर जाकर वहां पर पैसा रखते हैं, गाड़ी में रखते हैं? अब ये तो ज्यादा, ये तो एग्जैजरेशन हो गया प्रेम जी। नहीं, ये आपको कैसे पता है किसने जाकर पैसे रख दिए? सोरेन का बयान मेरे पास, तो उनका बयान सत्यवचन हो गया, तो उनका बयान सत्यवचन हो गया। अपने घर में नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ, लेकिन उनका बयान सत्यवचन कैसे हो गया सर? हेमंत सोरेन के घर से गाड़ी मिली। आप ये कह रहे हैं जिस पर चोरी का आरोप लगाया उसी का बयान लीजिए। सोरेन है ही नहीं घर में। प्रेम कुमार कौन रखा उनके घर में? प्रेम कुमार जी, तरीके से एक ST को फंसाने के लिए। अब ये देखिए, यही विक्टिम कार्ड है, यही विक्टिम कार्ड है जिस बात मैं कह रही हूँ। सर जांच होती है, उसमें SC ST बैकवर्ड क्लास फॉरवर्ड क्लास कुछ नहीं होता। नहीं पैसे रखे प्रेम कुमार जी नो, प्रेम कुमार जी नो, ये बिल्कुल गलत है, लगा रहा हूँ, ये गलत है। सोरेन के आप यहाँ पर सुनिए, नहीं प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, आप यहाँ पर ताल ठोककर ये बोल सकते हैं कि ये भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, सर भ्रष्टाचार के चार्ज किसी पर भी हो सकते हैं, फिर वो बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ नहीं होता। नहीं प्रेम कुमार जी नहीं, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, ये विक्टिम कार्ड है, ये विक्टिम कार्ड। एक और यही आरोप लगे हैं जो मैं बोल रहा हूँ। एक बार जरा बड़ी खबर भी बता रही हूँ, वीडियो भी दिखा देती हूँ। ये विक्टिम कार्ड है सर, इसको मत खेलिए। आपसे मैं उम्मीद नहीं करती हूँ, उनकी पार्टी के प्रवक्ता ये खेलते विक्टिम कार्ड तो मैं मान सकती थी। एक आदिवासी मुख्यमंत्री JMM ने विधायकों का वीडियो जारी किया है, वो वीडियो देख लेते हैं। वीडियो जारी किया है, वीडियो में 43 विधायक होने का दावा है और वो अपने आप को गिन रहे हैं, वो गिनती कर रहे हैं, एक एक करके गिनती कर रहे हैं। जरा सुनवा दीजिए, गिनती कर रहे हैं वो अपनी। 43 विधायक होने का दावा किया जा रहा है और एक दूसरे को कहा जा रहा है कि जरा गिनती करो। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 ये देखिए, अब ये सारी अपनी काउंटिंग कर रहे हैं। अब ये देख लीजिए जरा के शर्मा जी, भाई वीडियो जारी कर दिया उन्होंने, कहा देखिए 43 विधायक कहे थे, 43 विधायक हैं, ये सामने है प्रत्यक्ष। अब क्यों ना वो सवाल उठाए JMM के प्रवक्ता धीरज दुबे जी कि भाई हमें बुला नहीं रहे हैं, ना इनवाइट कर रहे हैं शपथ ग्रहण के लिए। नहीं तो ये राज्यपाल के सामने पेश करें, ले जाके सिटी में पेश करें, लोगों को खड़ा कर दे राज्यपाल के सामने, वहां पर राज्यपाल के सामने कर दें। कल रात और फिर ये 47 से 43 कैसे होगा? हाँ, अभी तो 47 गए तो 50 तक गिर रहे थे, 45 तक गिर रहे थे, तो ये 43 कैसे होगा? और इसमें कौन है एक्चुअल विधायक, कौन है, क्या है, ये चीजें आइडेंटिफिकेशन की है, तो आप इस पर कीजिए जाकर वहां पर। इसमें क्या है, इसमें कौन सा आपकी तो दो इसे ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके भाई किसी भी राज्यपाल के पास ये विवेकाधिकार है कि वो वहाँ की राज्य की परिस्थिति को समझे, विवेकाधिकार, परिस्थिति को समझने के बाद उसमें संविधान कोई मायने नहीं रखता, राज्यपाल के विवेकाधिकार पर चलेगा लोकतंत्र है, संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, वो केवल अखिलेश यादव की विवेकाधिकार पे चलेगा देश।
इतने घटिया बात है भाटी साहब के विवेकाधिकार पे चलेगा, कानून थोड़ी ना आप लोग के सामने, देश दुनिया नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है, संविधान से चलेगा। भाटी साहब समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है। ना